हेलो हाय एवरीवन, आई होप क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर या कुछ चेंज करें हम? से यस और नो, ऑडियो वीडियो आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग। ठीक है, सब क्लियर है, अदरवाइज मुझे एसी ऑफ करना पड़ेगा। आई होप इतना बियरेबल है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई थिंक इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैं लाइव आई हूँ। दिस इज माई सेकेंड लाइव। मेरा फर्स्ट लाइव था आफ्टर माई 1000 फॉलोअर्स, जो मुझे लगता है आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। सो हाय, हेलो हेलो, मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग, सो लेट देम ज्वाइन एंड देन हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो भी आपको मेरे से क्वेश्चंस करने हैं। एंड जैसे भी मैंने बोला था कि दिस वॉज स्पेशल बिकॉज मुझे 2 साल होने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी के अंदर। सो अप्रोक्सीमेटली ऑन 9th of August 2020 में मैंने एक्चुअली ये स्टार्ट किया था। एंड उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था, सिर्फ वो कहते हैं ना, वो स्ट्रेट ड्रीम्स एंड हंगर की यार करना है, कुछ करना है, ये सोच के किया था। एंड आज देखो जर्नी 2 साल हो चुके हैं, अब तो याद भी नहीं आता वो टाइम। सो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बिगिनर्स होंगे। ओके, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन है जो ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस का पार्ट है, रिप्लाई 1। एंड कौन कौन है जो नहीं है, जो जनरली मुझे जानते हैं, रिप्लाई 2। ओके, 2 आ रहे हैं। टू हैं। ओके, एंड 1 भी आ रहे हैं बहुत सारे। टू है। ओके, तो हाय एवरीवन, तो जो भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, बिकॉज मैं बहुत रेयर ही किसी के साथ फोन पे बात करती हूँ, आपको पता है। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 2 नंबर वाले हैं जो मुझे जानते नहीं हैं, चाहे वो 1 वाले हैं, आइदर इट इज लुक फॉर मतलब बिजनेस रिलेटेड है या जनरल आप मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हो, बिकॉज मैं कोई अलग नहीं हूँ। सिंपली बहुत लोग होते हैं कि मैम आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो पहले ही बिजनेस करते हो। सी ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि 9th of August 2020 को मैंने पहली बार कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। दैट वाज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग से मेरी शुरुआत हुई थी, बहुत कम लोगों को पता है। एंड उस टाइम पे एक ना वो ड्रीम बोर्ड बनवाते हैं नेटवर्किंग वाले कि आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या क्या चीजें अचीव करनी है, आप वहां पे लिखो। तो वो सारी चीजें मैं देख रही थी रिसेंटली कि उस टाइम पे मैंने जो मांगा था उससे हाफ से ज्यादा चीजें अचीव हो चुकी हैं। उस टाइम पे मैंने लिखा था खुद का लैपटॉप, खुद का फोन, रिस्पेक्ट एंड फेम, खुद की कार एंड 1 लाख मंथली। मैं आज अपनी मदर के साथ डिस्कस कर रही थी कि मैंने ये सारी चीजें लिखी थी एंड उनमें से 3 चीजें मैंने अचीव कर ली एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। मेरा खुद का फोन, मेरा लैपटॉप एंड द रिस्पेक्ट एंड फेम, जो मुझे उस टाइम लगता था कि इतना नहीं है, वो आई थिंक मैंने इस प्लेटफॉर्म से पाया है। जहां तक बात आती है 1 लाख मंथली इनकम, तो तैयारी पूरी चल रही है, बहुत जल्दी वो भी अचीव कर लेंगे। एंड लास्ट विल बी द कार, ओन कार, वो भी अभी क्यू में है। ये सब हो गया तो वो भी हो जाएगा। तो एक नॉर्मल पर्सन ने अपने, कहते हैं ना, वो ड्रीम्स के साथ इसको स्टार्ट किया था। करते गए, बस गिव अप नहीं किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अकेली थी और आज भी यहीं पे खड़ी हूं आप लोगों के सामने। गिव अप कर देती तो आज आपके साथ नहीं होती। तो जिन लोगों को भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ना, इफ यू आर लुकिंग कि नहीं हो रहा, गिव अप कर दे, नहीं, गिव अप कर दोगे ना तो ये मौका नहीं मिलेगा इतने सारे लोगों से बात करने का। सो यस, अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेरी जर्नी के रिलेटेड, क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी या आप खुद कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप मेरे से बात करना चाहते हो, मेरा आंसर चाहते हो, तो आप मेरे से यू कैन गो अहेड एंड कुछ भी पूछ सकते हो आप। सो 1-2 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने मिस किए। मैम आप कॉलेज में प्रोफेसर हो या अकेडमी चला? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मेरी पर्सनल अकेडमी नहीं है। आई हैव अ जॉब फ्रॉम 9 to 5। आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो मतलब पंजाब में ही है। आई एम फ्रॉम पंजाब, तो नियर अबाउट 15 मिनट डिस्टेंस फ्रॉम माई होम।
मैम आपकी जॉब है तो आपने बिजनेस क्यों किया? सी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट किया था 2020 में और उस टाइम पे लॉकडाउन लग चुका था और हम सब लोग फ्री थे। हम लोग होते हैं ना, वो मई जून तक तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सारी कुकिंग कर ली, हमने सारे डांस कर लिए, तो अगस्त तक आते आते सब खत्म हो गया था। तो वो टाइम बहुत बोरिंग सा टाइम चल रहा था। उस टाइम पे एक्चुअली मुझे ये बिजनेस प्लेटफॉर्म पता चला था, जो कि अभी वाला जो मैं कर रही हूँ उससे डिफरेंट है। तो वहां पे मुझे एक्चुअली मेरे वन ऑफ दी ओल्ड क्लासमेट से पता चला था कि वो पर्सन बहुत अच्छा कमा रहा है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था एंड मैंने सुना उसकी प्रेजेंटेशन वीडियो। मुझे बस एक चीज अच्छी लगी थी कि वो पर्सन काफी अच्छा कमा रहा था और वो मेरा क्लासमेट होता था। जैसे मैं फर्स्ट आती थी तो सेकंड आता होता था, वो भी स्टडी में बहुत अच्छा था। तो जस्ट एक चीज थी कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, राइट? तो और जो उन्होंने दिखाया कि क्या क्या चीजें हम अचीव कर सकते हैं, तो वहां से एक चीज क्लियर थी कि एवरीबडी शुड हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। चाहे आज आपकी नौकरी 50,000 की है, चाहे 1 लाख की है, बट जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम है। भगवान ना करे कभी गवर्नमेंट क्राइसिस हो जाए या जैसे कोरोना जैसी प्रॉब्लम आई थी, बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, तो आप एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। सेकेंड थिंग, जस्ट गो विद द ट्रेंड। आज के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर आज के टाइम पे मैं बैठ के अब वो ट्रेडिशनल मीडियम नोकिया फोन ये सब करूंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी। तो दिस इज द नीड ऑफ द एरा कि आप ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाओ, जो आज की स्किल्स हैं डेवलप करो। आपको पता है मैं रिसेंटली इंडीड पे जॉब्स देख रही थी, जो भी लोग जॉब पर्सन है ना, जॉब चाहते हैं, सो आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स। उसमें से एक जॉब थी जो प्रोफेसर से भी ज्यादा सैलरी की, दैट वॉज एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग। तो मैंने खोल के देखा, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स अपनी डाली हुई थी क्या क्या चीजें चाहिए। सी पीपल वांट सच स्किल्स, बट ये स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती हैं। तो आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी अगर आपको लंबे टाइम तक स्टैंड रहना है। पुरानी स्किल्स जो सबको आती हैं उसके दम पे आप आगे नहीं जा सकते हो। तो आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि बिजनेस क्यों जरूरी है, बिजनेस ना से कोई भी ऑनलाइन स्किल क्यों जरूरी है। सो उसके बाद आई थिंक, गुड इवनिंग, हाउ टू कन्वर्ट लीड्स इनटू सेल्स। देखो लीड्स तो हमें बहुत मिलती हैं, लेकिन लेट मी टेल यू पूजा, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि हर बंदा हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप नॉर्मली सोचो, आपने एक अच्छी ड्रेस लेनी है, आप मार्केट में जाते हो, क्या आप जो फर्स्ट शॉप पे जाते हो क्या आप वहीं से खरीद के आ जाते हो? नहीं। जब तक आप सारी मार्केट छान नहीं लेते और सबसे बेस्ट आपको नहीं मिल जाता तो आप वहां पे जाके खरीदते हो। अब मान लो आपने 10 दुकानें देखी, तो जिन 9 दुकानों से आपने नहीं लिया, क्या वो क्या अपना शटर डाउन करके बैठ जाए कि हमने पूजा ने तो मेरे से ड्रेस नहीं ली, राइट? तो नंबर्स होते हैं, राइट? तो ऐसे ही हमेशा हर पर्सन ज्वाइन नहीं करता। एक सिंपल रेशो होती है बिजनेस में, 10:1 या 20:1। मैं बोलूंगी बिगिनर्स के लिए इट इज 20:1। हर 20 लोगों को जिनको बिजनेस बताओगे उनमें से एक डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं भी हैं तो भी स्किल्स आएंगी तो ये रेशो इंप्रूव हो जाएगी। तो अब अगर आपको स्टार्टिंग में 5 सेल्स करनी है, 5 ज्वाइनिंग्स करवानी है, तो नियर अबाउट 80 to 100 आपको लीड्स जनरेट करनी पड़ेंगी। और उसके बाद अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे कमांड बनाओ और फॉलो अप में रखो। फॉलो अप कहते हैं ना, फॉर्चून लाइज इन दी फॉलो अप। मेरे साथ वो लोग भी हैं जो फेब्रुवरी के बाद मेरे साथ अब ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि मेरा फॉलो अप इतना स्ट्रॉन्ग है। तो या तो आपकी मैक्सिमम सेल्स वहां से आने वाली है। मैम कौन से स्टूडेंट को पढ़ा? भैया मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। यूनिवर्सिटी में कॉलेज होता है ना, कॉलेज एक होता है, यूनिवर्सिटी एज अ होल बहुत बड़ी होती है, वो कॉलेज से कई बड़ी होती है। तो मेरे पास बैचलर्स एंड मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं। मेनली मैं बीएससी और एमएससी और बीटेक को पढ़ाती हूँ। मैम मैं स्टोरी भी लगाती हूँ और पोस्ट भी करता हूँ, पर कोई मैसेज नहीं करता। मैं कल से क्या करें कि लोग ज्वाइन होने के लिए मैसेज करें? देखो आपका नाम क्या है? रंजन, रवि रंजन। सी ये ना एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ता पहला आईडी बनाई 0 फॉलोअर्स से और अब आप पोस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास लीड्स आने लगेंगी। इसको टाइम लगता है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझो। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा पुश करता है रील्स को, ठीक है? और मैं भी एक्चुअली मैं खुद भी लर्न करती रहती हूँ, तो मैं कल भी एक सेशन लगा रही थी। रील्स में भी वो सबसे ज्यादा है। जब पहले तो आप देखो ट्रेंडिंग म्यूजिक क्या आप यूज कर रहे हो। ट्रेंडिंग कैसे पता चलता है? जब आप रील स्क्रॉल करते हो, आधा घंटा बैठ के ना मेरे सेशन के बाद रील स्क्रॉल करना। रील स्क्रॉल करते हुए ना जिन ऑडियोज के ऊपर आपको एक एरो सा बना हुआ दिखता है, वो वाली रील्स का मतलब वो ऑडियो ट्रेंड कर रही है। अब उस ऑडियो पे क्लिक करना। जो वो ऑडियो के कम बनी होंगी ना रील्स, मान लो जिस ऑडियो की 3,000, 4,000, 5,000 है, तो मैक्सिमम चांसेस अगर आप वो ऑडियो यूज करोगे तो आपकी रील वायरल जा सकती है। तो ऑडियो वहां से चूज करो।
दूसरी चीज, अपना जो आप पोस्ट करने वाले हो, ठीक है, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम मेरे साथ ज्वाइन करो, मैसेज मी करोगे, कोई नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग। आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आपकी अगर 6 पोस्ट है ना, तो 6 में सिर्फ 2 प्रमोशन की होनी चाहिए, 4 कुछ और होनी चाहिए। जब आप लोगों को या तो नॉलेज दे रहे हो, या कुछ फनी कंटेंट बना रहे हो, या कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हो कि दूसरा बंदा आपकी रील सेव करेगा, तो आपको पहले विश्वास बनाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, आप किसी की प्रोफाइल पे जाते हो, आप क्या ऐसे ही देख के उसके साथ मैसेज करके उसके पैसे इन्वेस्ट कर दोगे? क्या आप बिना कुछ किए ज्वाइनिंग कर लोगे उसके साथ? नहीं, आप बहुत टाइम लोगे उसके ऊपर विश्वास करने को। तो पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो। आपके एटलीस्ट 6-7 हाईलाइट्स होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली करो, बिलीव मी, टाइम लगेगा पर रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। 1 से 2 महीना कंसिस्टेंट रहो। मैं तो बोलती हूँ 3 महीने ना, किसी भी पर्सन ने, जितने भी लोग हैं, अगर आपने 3 महीने बिना गिव अप किए कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए, आपको यहाँ पे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैसेजेस तो फिर भर भर के आएंगे। अगर एक भी रील वायरल हो गई ना, तो रील्स बंदे संभाले नहीं जाएंगे, इतने मैसेजेस आएंगे। ओके, नमस्ते। हाउ टू स्टार्ट मैम? अगर आपको नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है तो एक बार आप मुझे डीएम कर दो। मेरे पास और भी काफी सारे हैं। मैं जैसे ये लाइव से फ्री होती हूँ देन मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। ओके, एनीबडी एल्स कोई क्वेश्चन? मैम आप नेटवर्क मार्केटिंग से एफिलिएट मार्केटिंग में क्यों आए? देखो राजवीर, ऐसा नहीं था मैं नेटवर्किंग में ग्रो नहीं कर पा रही थी, ठीक है। द रीजन वॉज नेटवर्किंग में बहुत टाइम एंड एफर्ट चाहिए। मतलब वो एक एल ग्राफ हम बोलते हैं ना, पहले पहले एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बाद में कम हो जाते हैं। तो वो काफी टाइम तक, मैंने 1 साल तक नेटवर्किंग करी है, वो एफर्ट्स इतने ज्यादा हो गए थे कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही थी, मेरा मेंटल पीस हार्म हो रहा था और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। एक तो होता है ना कि आप खुद काम नहीं कर रहे, आपको पता है कि आपके अंदर कमी है तो इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और एक होता है कि आपको पता है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है बट फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो मेरे साथ वो चीज हो गई थी। एंड सेकेंडली, उस टाइम पे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चलना शुरू हो गया था। तो मैं देखती थी मैं इतना स्ट्रगल करके महीने का 20,000 नहीं कमा पा रही, मेरे से छोटे छोटे कहते ना 17 साल के बच्चे हफ्ते का 20,000 कमा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनके अंदर स्किल्स बहुत है, उनको बोलना भी नहीं आता अच्छे से, उससे तो कहीं अच्छा मैं बोलती हूँ। तो वहां पे आई रियलाइज कि गलती शायद ना मेरे प्लेटफॉर्म की है, मेरी नहीं है। तो मैंने वहां से स्विच किया, स्टार्टअप किया, एंड इवेंचुअली जो रिजल्ट्स थे मुझे 1 और 2 मंथ्स, क्योंकि इतनी स्किल्स थी बस वहां पे काम नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे मुझे मसिव ग्रोथ मिली जल्दी ही। एंड फिर तब से मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आई। उसके साथ साथ मैं एक कंपनी में एज ए ट्रेनर मैंने वर्क किया, तो ट्रेनिंग के चार्ज लेती थी मैं। जैसे अभी आपको मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ बेसिकली, तो जो ऐसे बोलने ट्रेनिंग के मैंने पैसे लिए, एंड फिर वहां से एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। गुड इवनिंग, राइट मैम। एनीबडी एल्स? एक क्वेश्चन मुझे आई थिंक मिस हो गया है। हाय मैम, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, कैसी लग रही हूँ आपको? मैम रील कैसे वायरल होती है? तो रोजी, आई थिंक मैंने उसका आंसर दे दिया है। जर्नली एक चीज मैंने जो रिसेंट सीखी है, जो एप्पल के फोन से वीडियो बनती है और एप्पल आईफोन से ही अपलोड होती है, इंस्टाग्राम मेनली उसको वायरल करता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वही करना है, बट मेनली चांसेस है। तो ट्राई करो, जो भी आप रील बनाओ दैट शुड बी वेरी क्लियर, ऑडियो आपकी ट्रेंडिंग हो और आपकी जो प्रोफाइल हो वो अच्छी हो। जो ऑडियो ट्रेंडिंग लोगे, रील वो क्लियर लोगे, तो आई थिंक बहुत सारे चांसेस है कि आपके वो ज्यादा लोगों के तक जाएगी। और कंटेंट अच्छा बनाओगे जो रिलेटेबल हो। अंकिता, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैम आपके पास स्टार्टिंग में लीड्स आती थी या आप लीड्स के पास जाते थे? देखो, जब मैं नेटवर्किंग में थी, प्रियांक राइट, जब मैं नेटवर्किंग में थी तो मैंने ये सारे हाथ पैर मारे हैं। मैंने लोगों को खुद भी मैसेजेस करे हैं, मैंने स्टोरीज में बहुत अच्छे से मतलब प्रमोट किया है कि 3-4 स्टोरी में जो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे इस तरीके से ऑडियंस को बांधा कि लास्ट में मैंने बोला कि अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैसेज मी नाउ। मैंने ये स्ट्रैटेजीज भी यूज करी हैं। फिर धीरे धीरे करके मैंने इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर होते थे कि हाँ इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, मैंने वो भी करवाया है। लोगों को मैसेजेस बहुत किए हैं, कमेंट सेक्शन में भी मैसेज किया है। तो ये सारे काम हमने भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बोलते हैं। बट इवेंचुअली अब मैं वो चीज नहीं करती हूँ, बिकॉज अब जरूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं ना, थोड़ा सा हम उस स्टेज से आगे आ गए हैं कि अब पता है। सेकेंडली, अब टाइम नहीं है। एक तो प्रोफाइल ऐसी है कि लोग खुद रीच करते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप भी ऐसी प्रोफाइल बनाओ, लोग आपके पास आए। दूसरा, अब इतना टाइम नहीं है, तो बेटर है अगर कमा रहे हैं तो पेड प्रमोशंस एंड एड्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। रील्स खुद आती हैं भाग के, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज व्हाट कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग, राइट। तो मुझे बैठे बैठे ही लोग मिल जाते हैं और आपको भी मिल सकते हैं। थोड़ा कमाओ, थोड़ा सा
इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर, आपके पास भी आएंगी। और एक मिनट, मैं कहां से हूं? आई एम फ्रॉम पंजाब। आपको नहीं पता था अभी तक? आई एम फ्रॉम पंजाब। देन एक मिनट मैम, एक क्वेश्चन और कि एक जो मैसेज करता है तो बोलता है कि फी बहुत ज्यादा है, वैसे बच्चों को कैसे हैंडल करें? देखो, पहली बात तो आपको पता है, आई डोंट नो आप कौन से प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, बट मुझे इतना पता है कि ऑनलाइन बिजनेस जिस प्राइस पे शुरू होते हैं ना, उस पे ऑफलाइन आप एक रिक्शा चलाना नहीं शुरू कर सकते। आपको पता है एक रिक्शा वाला भी जब रिक्शा ले, पहले रिक्शे के ऊपर इन्वेस्ट करता है, वो भी 10-15 हजार का उसका रिक्शा आएगा। उसके बाद टायर पंचर तो अलग से खर्चा, जो वो अलग से ट्यूब लगा के रखता है एक्स्ट्रा, वो अलग खर्चा, एंड पंचर हो जाए तो पैसे अलग से लगेंगे, है ना। ये मिनिमम सबसे छोटे काम की बात कर रही हूँ, मतलब सबसे सस्ते वाले काम की बात कर रही हूँ मैं। और वो पैसे पूरे कैसे होंगे? 30-30, 40-40 रुपए वो मेहनत करके पैसे पूरा करेगा। अब आप देखो, एक रिक्शा चलाने के लिए भी अगर आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट और बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जो 4-5 हजार की वन टाइम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो, जिसमें एक तो आपको स्किल्स सीखने को मिलेंगी। स्किल्स मतलब जो आज के टाइम की, जैसे मैंने बताया, हाईली डिमांडेड स्किल्स है। कौन सी? कंटेंट क्रिएशन, ये हमारा लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स। ये कोई नहीं सिखाएगा। बाहर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, 15,000 महीने का कोर्स होगा आपका। एक तो वो मिल रही है, दूसरा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। तो उसको बोलो, देखो इससे तो कई ज्यादा महंगा तो आपका मोबाइल फोन होगा, हर महीने उसका रिचार्ज भी करते हो, बट क्या उससे एक भी रुपया कमाया आपने आज तक? और अगर ऐसे ही प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए आपको वन टाइम 2-4 हजार रुपए इन्वेस्ट करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी कोई बहुत बड़ी या इम्पॉसिबल चीज है। तो ऐसे कंपेयर करके उसको थोड़ा सा बताओ। थैंक्स मैम। ओके, लीड्स आती हैं, प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, बट ज्वाइनिंग के लिए टाइम लेते हैं, सो क्या करूं? देखो डियर कोमल टाइम लेंगे, वो डेफिनेटली लेंगे। जैसे मैंने बोला, हम किसी को एकदम से जाके तो नहीं करते हैं। अब वो टाइम कितना लेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपने अपना ब्रांड कैसे बनाया है। देखो, जितना आप लीड के पीछे भागोगे उतना वो आगे भागेगी। आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। आप फॉलो अप में रखो, आपका जो स्टेटस स्टोरीज पे फॉलो अप है वो, और आपका जो ब्रॉडकास्ट पे फॉलो अप है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो ये स्ट्रांग हो गया। देखो, लोगों को ना, जितने भी लोग हैं, देखो लोगों को ना 3 चीजें चाहिए ज्वाइनिंग करने से पहले उनको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस काम का है, मतलब आप अच्छा उससे कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, वो तो आपकी वेबिनार से पता चल ही जाएगा। दूसरा, उसको ये चाहिए कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से हो जाएगा। तो आपको उसको ये ट्रस्ट बताना है कि हाँ भी, अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और तीसरा, क्या आप मेरी इसमें हेल्प करोगे? अगर लीड को इन 3 चीजों पे विश्वास हो गया, उसको बिलीव होगा कि ये 3 चीजें हैं, तो वो खुद ज्वाइन करेगा। अब आप देखो कि आप किस चीज में लैग कर रहे हो कि आपका लीड आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है जल्दी। ओके, थैंक यू मैम, आपको मैंने कहा था लाइव आने पाओ। ओके, यू आर सो वेलकम। मेरी सेकंड लाइव है एक्चुअली, ये फर्स्ट नहीं है रोजी। फर्स्ट लाइव बहुत पहले हुई थी, बहुत पहले। तो मैम, आपने द फास्ट ट्रिक में एफिलिएट मार्केटिंग कब स्टार्ट करी? मुझे नियर अबाउट 5.5 to 6 मंथ्स हो चुके हैं द फास्ट ट्रिक के अंदर। बट ये सिर्फ मैं ये नहीं करती हूँ, मैं और भी बथेरा, हाँ, बट मेनली आई एम एक्टिव इन द फास्ट ट्रिक। एंड अभी आई थिंक 2.12 लाख हो चुके हैं इन पार्ट टाइम। ब्रॉडकास्ट फॉलो अप कितने डेज में करना चाहिए? एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि कितना करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2-3 दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार आप कर सकते हो। अगर कुछ अच्छा आपके पास ब्रॉडकास्ट करने के लिए, कुछ पावरफुल होना चाहिए आपके पास, तभी करो आप। मैम, आप शादी कब करोगे? करेंगे, जल्दी करेंगे, मतलब टाइम आने दो। अभी मेरा पैसे कमाने वाला टाइम चल रहा है, पहले अच्छे से पैसा कमाए, देन विल डू बिग फैट वेडिंग, पंजाबी वेडिंग, यू नो, बिग फैट पंजाबी वेडिंग, फिर हम वो करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा कमा लेते हैं, थोड़ा ऐश कर लेते हैं, बाद में तो फिर कहाँ टाइम होएगा आपके साथ लाइव आके बातें करने का। अभी टाइम है सिर्फ, अभी कर लेते हैं ना कुछ लाइफ में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। आपने क्या चेंज आया बिजनेस से पहले और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद? ये बड़ा ही, कहते हैं ना, वो इमोशनल सा वाला क्वेश्चन है। सी, द प्रज्ञा ढींगरा बिफोर ज्वाइनिंग द बिजनेस वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। मैं ऐसी इतनी कॉन्फिडेंट, या जैसे आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं ऐसी नहीं थी।
आप सबको लगता है ना कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, आपके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ऐसा नहीं था। सो जब मैंने स्टार्ट करने से पहले की अगर प्रज्ञा की मैं बात करूं, तो अगर आप मुझे कभी मिलते तो आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन। मैं ऐसे जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ कि इतना क्लोजअप मेरे कैमरा है, आई वॉज वेरी कॉन्शियस, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती थी। दूसरा, मेरी ऐसी स्पीकिंग स्किल्स नहीं थी। अभी देखो मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मैं बिना मतलब ऐसे कॉपी पेन पे रट के थोड़ी जवाब दे रही हूँ। दिस इज द रैंडम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये पहले नहीं था। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई, आपने मुझे स्पीच रटा दी, ठीक है मैं स्टेज पे जाके बोल दूंगी। मेरे इतना नहीं था कि मैं बिना कुछ प्रिपेयर करे बोल सकूं। आई वॉज अ पर्सन जिसके लाइफ में कोई बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं थे। मतलब मैं हमेशा पापा को बोलती होती थी, प्लस जब मैं MSc 2 में थी, पापा पैसा क्या होता है, हाथ की मैल थोड़ा सा किया है ना, पैसा आ गया। क्योंकि पता ही नहीं था कि इतना मुश्किल होता है या इतनी स्ट्रगल होती है लाइफ में। और चाहिए भी नहीं था ज्यादा पैसे, छोटी छोटी ख्वाहिशें, क्या चाहिए, थोड़ा सा अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा सजने के लिए चाहिए, इयरिंग्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, ये सब था। बट इवेंचुअली जब मैं बिजनेस वर्ल्ड में आई और अब जब मैं देखती हूँ एक्चुअली मनी कैन बाय हैप्पीनेस, दिस इज ट्रू। और मेरे घर पे मैं ये चीजें देखती हूँ, जब मैं अपने पैसे से उनको कुछ गिफ्ट करती हूँ। अपनी मदर को मैंने, आपने शायद देखा होगा, गोल्ड के इयरिंग्स जब गिफ्ट किए थे, द हैप्पीनेस ऑन हर फेस। मैंने उनके बर्थडे पे उनको रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किया था, डबल डोर, तो शी वॉज सो हैप्पी। तो वो खुशी जो पेरेंट, हर पापा के फादर्स डे पे, बर्थडे पे उनको सरप्राइज गिफ्ट मिलता है, तो वो कहाँ से आता है, वो पैसे से आता है। तो मनी कैन बाय हैप्पीनेस। एंड ये जो अब आप मेरी पर्सनैलिटी देख रहे हो, दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। अब मैं कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। आई एम नॉट कॉन्शियस मैं यहाँ पे आके बात करूँ या पीछे होकर बात करूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट मैं क्या बोल रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। ये सारे की सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज फ्रॉम बिजनेस। तो जो लोग बोलते हैं ना बिजनेस सिर्फ ज्वाइन करवाओ, ये वो, मैंने क्या क्या स्किल्स डेवलप करी है यहाँ से, माई कम्युनिकेशन स्किल्स, माई कॉन्फिडेंस, दिस वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन। मेरे यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हो, आप मेरे को बायो में लिंक में मिल जाएगा। माई यूट्यूब चैनल हैज मोर देन 600 सब्सक्राइबर्स। ऑल्दो मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मेरे वहां पे है। देन मेरे वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं, देन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एज ए ट्रेनर मैं पैसे चार्ज कर चुकी हूँ। ये सब कुछ मैंने बिजनेस से सीखा है, बिल्कुल जीरो से शुरू करके। सो या आपके पास कौन सा मोबाइल है, तो ये मैंने लिया था 1 साल पहले। दिस इज सैमसंग, कौन सा था यार, सैमसंग F62 आई थिंक। ऑनलाइन सीरीज है एक F सीरीज, हाँ, सैमसंग गैलेक्सी F62। आई थिंक उस टाइम 24,000 का पड़ा था मुझे, 1 साल पहले, लास्ट जून में लिया था मैंने। और मैम आपने द फास्टिंग, ओके दिस इज डन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके, हेलो, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं? यूट्यूब चैनल बहुत इजी है, 1 मिनट का काम है। अपना यूट्यूब खोलो, वहां पे ऊपर जाके आपको आ जाएगा चैनल बनाने का। जैसे नॉर्मल हम ईमेल बनाते हैं, वैसे यूट्यूब पे जाके आप अपना चैनल का नाम वगैरह राइट करो, अपना चैनल बना सकते हो। वैसे मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था ये, बट मैं एक्टिव इस जनवरी से हुई हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आई थिंक मैंने ऐसे ही बनाया था। मैंने एक्चुअली ट्राई करने के लिए बनाया था कि बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो मैंने ऐसे थोड़े हाथ पैर मारे और सच में बन गया। मैंने कहा हाय बन गया, ये तो लिंक भी शेयर हो रहा है किसी के साथ। तो ऐसे बना था मेरा यूट्यूब चैनल, ऐसे ही हंसी खेट में 2020 में बन गया था, ठीक है। और मैम आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया था, फैमिली फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया था आपके साथ, क्या लगता है आपको? किया होगा फ्रेंड्स फैमिली ने ज्वाइन? से यस और नो, क्या लगता है? मनाली चलेंगे, हाँ ये भी आती हूँ मैं क्वेश्चन पे, मनाली वाले पे भी आती हूँ मैं। अच्छा पहले बताओ, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने ज्वाइन किया होगा? किसी के फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं? मुझे बताओ। फ्रेंड्स ज्वाइन कर ले तो स्ट्रगल कैसे होएगी? तो फिर तो कोई बिजनेस में स्ट्रगल ही नहीं है। अगर किसी के फ्रेंड्स इतने अच्छे हों कि वो ज्वाइन कर लें, जो कि नहीं होते हैं, तो हम लोग इतना सीखेंगे कैसे? वो हम जो चैलेंजेस, धक्के खाने की बात करते हैं, वो कैसे होगा? सो ऑफ कोर्स none of my friends join with me and I am so happy that they do not join with me, that मुझे आया कि मैं अननोन के साथ कैसे डील करूंगी। जो चीजें अननोन के साथ आप काफी टाइम के बाद करना स्टार्ट करते हो, वो मैंने पहले ही शुरू कर दी थी, बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड ज्वाइन विद मी। दे ऑल वेस्टेड माई टाइम एंड
अभी जो अगर कोई मेरा फ्रेंड देख रहा है तो वो भी मैं बता दूं, मेरा 3 से 4 दिन उन्होंने टाइम वेस्ट किया उनको क्लियर करने में, उनको प्रेजेंटेशंस दिखाने में, नन ऑफ देम जॉइंड विद मी। एंड जहां तक बात करूं फैमिली की, तो फैमिली ने हाँ कहीं हद तक, मेरी मदर वॉज ऑलवेज सपोर्टिव। तो आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूं तो आई ओ दिस टू माई मदर, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे एफिलिएट, कोई भी बिजनेस हो, दिस इज बिकॉज ऑफ माई मदर। एंड पापा ने भी किया, ऐसा नहीं है, बट पापा स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो देवर लाइक कि ये काम नहीं चलते हैं, 1 महीना कर, नहीं होता है तो बंद कर दे। जनरली आप सोचो अगर कोई फिजिक्स प्रोफेसर, कोई लड़की जो सारी जिंदगी साइंस पढ़ी है, वो एकदम से आके बोलेगी पापा मुझे बिजनेस करना है, तो क्या उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे हाँ बेटा जा जाके बिजनेस कर ले? नहीं ना। तो वहां से आता था। और फ्रेंड्स का ऐसा रहा है कि मुझे, मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे सपोर्ट मिला है, इसीलिए जो बनी हूँ अपने दम पे बनी हूँ और इसीलिए अब इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। तो अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट नहीं ना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कल को आप भी ऐसे बोल सकोगे भैया तुमने नहीं किया, मैं फिर भी यहाँ पे खड़ी हूँ। और आज तुम मेरी स्टोरीज देखते हो डेली और सोचते हो क्या ये पॉसिबल है, और मैं ये एक्चुअली कर रही हूँ। एक मिनट, जस्ट में एक सेकंड, मैं थोड़ा एसी बंद कर दूं। कहाँ है रिमोट? पता नहीं, चलो लेट्स लीव इट। ओके मैम, मनाली चलेंगे, एक्चुअली आई वांट टू मीट यू। मेरा फर्स्ट सेल जो हुआ था वो आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियो से हुआ। और सो हैप्पी फॉर यू पूजा, आई एम सो ग्लैड कि आप मेरी टीम में नहीं भी हो तो भी आप मेरी नॉलेज वगैरह से आप हेल्प ले सकते हो। एंड येस, मनाली वाला प्रॉपर पूरी है तैयारी। सो ऑल दोज पीपल जिनको नहीं पता मनाली का क्या है, द फास्ट ट्रिक के अंदर अभी एक स्पेशल फ्री बिल्कुल स्पॉन्सर्ड मनाली ट्रिप लॉन्च हुआ है, जिसमें क्या है कि 2 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक जो भी लोगों की सेल्स 60,000 रहेंगी डायरेक्ट, उनको फ्री में मनाली का ट्रिप मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बिजनेस, यू स्टिल हैव अ चांस, आप ज्वाइन करके ये ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू इन दैट। ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं 1 मिनट, ये ना। ओके ओके मैम, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो कैसे करें? देखो इस पे ना मैंने एक एक्चुअली रिसेंट ही मेरे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाई है। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मेरे बायो लिंक में आपको एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैंने यही शेयर किया है कि ऑनलाइन स्कैम बिजनेस को कैसे पहचाने, तो कौन सा बिजनेस जेन्युइन है और कौन सा बिजनेस स्कैम है, आप कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मतलब वो अगर किसी ने वीडियो देख ली ना तो उस बंदे को कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो आप उस पर्सन के साथ ये वीडियो शेयर करो, और उसमें मैंने ये भी बताया कि जिस भी पर्सन ने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी है, अगर उसने करी है दैट मीन्स वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। तो आप डायरेक्टली मेरा वो लिंक सेव करके रख सकते हो, खुद भी देखो, और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो उसको बोलो भैया देख लो ये वीडियो, उसके बाद विश्वास हो मेरी हाईलाइट्स देख लो, मतलब आपकी हाईलाइट्स, तो मुझे मैसेज करना। मैम आपने अभी तक कितना अर्न कर लिया? अरे इतना तो चिल्ला चिल्ला के बताती होती हूँ मेरी स्टेटस स्टोरीज में। तो 2,12,000 डन हो चुका है अभी तक। ओके मैम, मेरा स्पॉन्सर खुद ट्रेंड नहीं है, उसकी ओनली 720 टोटल अर्निंग हुई है, मुझे गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, क्या करूं? आपको पता है मेरा स्पॉन्सर कौन है? कभी सुना है उसका नाम? कौन है मेरा स्पॉन्सर? कभी मैंने नाम लिया है? थैंक यू, ये जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंची हूं। मेरे खुद के स्पॉन्सर की मेरे से बहुत कम अर्निंग है, बहुत कम। और मैंने, देखो माइंडसेट का फर्क है। मेरे पास बहुत सारे टॉप अर्नर्स थे जब मैंने ज्वाइन करना था ये प्लेटफॉर्म, इवन कि वो मेरे फ्रेंड्स भी थे, लेकिन मैंने उनके साथ नहीं ज्वाइन किया, बिकॉज अगर मैं उनके साथ ज्वाइन करती और कल को मैं अच्छा करती तो फिर वो पता कैसा रहता है, मेरी टीम में, मेरी टीम का पार्ट है ये, है ना, वो रहता है ना, ये मेरे एफिलिएट है जिन्होंने इतनी अचीवमेंट करी है, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। तो मुझे चाहिए था कि मेरे से मेरी शुरुआत हो ना, तो वो बोले कि प्रज्ञा मतलब वो अपने दम पे बनी है। तो आप भी अभी डिजिटल अभी 10x जो भी हैं, आप भी ये चीज लेके आओ कि मेरा स्पॉन्सर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं अपने दम पे बना। दूसरी चीज, आप देखो, पहली बात तो आपको लाइट पैकेज में कंपनी की तरफ से सारी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, तो आप ये सोचो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी तो बिना सपोर्ट के किया, राइट? तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। दूसरा, मेरे YouTube चैनल पे आप जाओ, अगेन आई एम सेइंग, मेरे बायो लिंक में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाओ, मेरी 2 ट्रेनिंग्स पब्लिक हैं फॉर पीपल लाइक यू। जो आप लोगों को दिक्कतें आती हैं, आप लोगों के लिए मैंने अपनी 2 1-1 घंटे की ट्रेनिंग पब्लिक कर रखी है, जो मैंने अपनी सिर्फ टीम को दी थी। उन ट्रेनिंग्स में आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में जानने को मिलेगा, कैनवा वगैरह पता चलेगा, तो उनको जाके देखो, आई थिंक उससे भी आपको बहुत आइडिया मिलेगा। बाकी द फास्ट ट्रिक की जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स लाइट पैकेज की वो भी है, और लाइव भी इन केस आई थिंक 3.0 लॉन्च होने के बाद होंगी।
सो डोंट वरी, सब कुछ ज्ञान यहीं पे है, यूट्यूब यूज करो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होके करोगे तो ज्यादा कमा पाओगे। मैम आप मीटिंग कब ले रहे हो मनाली टिप्स के टॉपिक पे? अच्छा, ये भी लेनी है। हाँ, मैंने सोचा था एक्चुअली कि मैं लूंगी ये वाली वीडियो जो ट्रेनिंग है, बट आई वॉज थिंकिंग कि लाइट और सिल्वर पैकेज वालों के लिए ये ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता इतनी हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज सिल्वर पैकेज अगर आपके पास है तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आप मनाली क्वालिफाई करो। फिर तो आपको नियर अबाउट 85 सेल्स चाहिए 2 मंथ्स में, दैट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए आई वॉज थिंकिंग कि सिर्फ गोल्ड और क्रिस्टल पैकेज के साथ में ऐसी ट्रेनिंग रखूं, ताकि उनको मैं स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस करूं कि हम कैसे कर सकते। तो मे बी राखी के दिन या राखी के जाने के बाद मे बी आई विल टेक दिस ट्रेनिंग। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैम कैसे स्टार्ट करें, कुछ टिप्स दे दिए, आई एम अ फ्रेशर। देखो डियर मारुति शीतल, आप जो देखो डियर, टिप्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक टिप्स, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्शन है, वो हैंडल हो सकता है। टिप्स का मतलब ये है कि जो इतनी घंटों की नॉलेज है आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट में बता दूं, ऐसा नहीं होता है। देखो जो लाइट पैकेज का मार्केटिंग मास्टरी कोर्स है उसमें ऑलरेडी वो ही वीडियोस हैं जो आपके देखने के लिए जरूरत है। अब जो चीजें 8 घंटे में आपको किसी पर्सन ने इतनी नॉलेज दी है, वो 2 मिनट में आपको कैसे समझ में आ जाए और कैसे बता सकती हूँ मैं, आप सोचो। तो जो प्रोसेस बनाया गया है, एक तो कंपनी की ट्रेनिंग्स देखो, दूसरा जैसे मैंने बताया मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे 2 ट्रेनिंग्स हैं मेरी, जो मेरे ही टिप्स हैं, तो वो जाके आप देख सकते हो। एंड अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मे बी मैं अपनी 1-2 और ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए पब्लिक कर दूंगी ताकि आप और सीख सको। ओके, सो एनीबडी एल्स, किसी का और कोई क्वेश्चन है, और शुड आई एंड दिस लाइव नाउ, बिकॉज मैं इतनी जल्दी नहीं आऊंगी। मैम आई एम अ फ्रेशर, प्लीज सजेस्ट करें मैं कैसे स्टार्ट करें। ये हो गया आई थिंक दिस क्वेश्चन। एनीबडी एल्स जिसको जनरली मेरे बारे में कुछ भी जानना है कि मैंने क्या किया, मैं कैसे रहती हूँ, समथिंग, एनीथिंग, बिकॉज मैं बता रही हूं मैं जल्दी लाइव नहीं आऊंगी, मैं बहुत मंथ्स के बाद आऊंगी अब लाइव। इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा मैम? दैट विल डिपेंड कि आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करते हो, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो स्पाइकरन आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगी। हेलो 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 रूपाली, रूपाली आई वुड जस्ट सजेस्ट यू जस्ट टेक 1 स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बाद में मुझे डालना है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैम आपकी स्टोरी आगे तो लिखो। क्या अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं? तो आई थिंक मुझे अभी टाइम नहीं हुआ है। कितना टाइम हुआ है हमें? हमें आधा घंटा हो चुका है। सो इट्स बीन 30 मिनट्स। मैंने सोचा था मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए लाइव आऊंगी। ओके, डन मैम। मैम आपकी एज क्या है? आप बताओ मेरी एज कितनी होगी। चलो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, गेस करो मेरी एज कितनी होगी। मैम आपकी स्टोरी बताओ, हाउ डू यू स्टार्ट। सारी तो बता दी संदीप मैंने, इतनी देर से मैं वही तो बता रही थी। तो आई ट्राई कि ये लाइव सेव हो जाए, तो आप बाद में मेरी स्टोरी लाइव जब मैं सेव कर लूंगी वहां पे जाके देख लेना। सो टेल मी, आपको मेरी एज कितनी लगती है, कितनी की लगती हूँ मैं आपको? आई कॉल माई सेल्फ एज वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर। जिनको पता है वो थोड़ा सा चुप रहे। जो फ्रेंड्स आ गए हैं अब वो सारी पोल खोलेंगे, ठीक है। तो आई एम आस्किंग माई इंस्टाग्राम फैमिली कितनी है। मैम जो भी अभी फ्रेशर्स हैं उनके जो लीड्स आते हैं उन्हें पूछते हैं आपकी अर्निंग कितनी हुई है बताएं। अच्छा आपका नाम क्या था? 1 मिनट। ओके, तो प्रियांक देखो ये चीज मैंने मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग द फास्ट्रिक में एक ऑफिशियल ट्रेनिंग हुई थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, उस पर मैंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है। तो चाहे तो आप सैफ सर से लिंक लें या फिर आई डोंट नो अगर वो डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, हर क्वेश्चन का जवाब है वहां पे मैं कि मैं क्या जवाब देती हूँ। तो जनरली इसका मैं जवाब आपको दे सकती हूँ। तो आप बोलो कि जो भी आपका है। ब्रदर मैंने तो एक्चुअली थोड़े टाइम पहले ये बिजनेस ज्वाइन किया है सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मेरा मानना है कि स्टडी के साथ साथ कुछ लर्निंग भी करनी चाहिए। तो मैं तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आऊँ, लर्निंग करूंगा तो डेफिनेटली अर्निंग भी हो जाएगी। बट ये जरूर है कि बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और मैं ऐसे बहुत सारे पर्सन जानता हूँ जो यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 10,000 20,000 कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं करूंगा तो मैं भी कर पाऊंगा। तो आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। जनरली क्या होता है ऐसे केसेस में, आप लोग ना डर जाते हो कि मैंने तो कोई पैसे कमाए नहीं है, आप अब उसको क्या बोलोगे, या तो आप फिर उसको झूठ बोलते हो डैशबोर्ड्स एडिट करके। दोनों ही चीजें आपके लिए
नहीं अच्छी होने वाली हैं। तो जितना कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे ना, क्योंकि पर्सन देखो आपको कॉन्फिडेंस खरीदने वाला है, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देख के वो ज्वाइन करेगा। वो पैकेज या द फास्ट ट्रिक देख के ज्वाइन नहीं कर रहा, वो आपको देख के ज्वाइन कर रहा है। तो आपका जितना कॉन्फिडेंस होएगा ना, वो उस हिसाब से ज्वाइन करने वाला है। मैम डेली कितने पर्सन को डीएम करना है? आप इतना सोच के चलो, अगर आप स्टार्टिंग में भी हो तो मिनिमम आपके पास 10 डेली लीड्स नहीं आए, ठीक है? लीड्स मतलब सारे डीएम नहीं। अब आपके पास 10 तब आएंगी जब आप मिनिमम 50 डीएम तो करोगे, और उसके बाद आप रील्स भी डालने वाले हो, तो ये आपके ऑर्गेनिक रीच भी आए। फेसबुक पे भी आप ग्रुप्स में पोस्टिंग कर सकते हो, आप फेसबुक पे अपना कंटेंट बनाओ। मुझे रिसेंटली पता चला फेसबुक पे भी बहुत अच्छी रीच आपके रील्स को मिलती है। तो ये सारा आपको इकट्ठे करना पड़ेगा। ओके 26 गर्ल्स का एज नहीं पूछते, राइट? बिल्कुल। ओके 29, 28, 29, ठीक है, 25, ठीक है। ऑलमोस्ट आप लोग नजदीक ही हो। उतनी जितनी आप लोगों ने बताई है, ऑलमोस्ट उतना है। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन, या फिर आई विल एंड दिस लाइव नाउ। सो दिस इज द लास्ट। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन जो आप मेरे से करना चाहते हो रिगार्डिंग बिजनेस या कुछ भी? एनी ऑब्जेक्शन या कुछ भी आप डिस्कस करना चाहो तो आई एम हेयर ओनली। Okay, ma'am, how do you manage your time? So I think this will be the last question that I'll be taking. So time management, I believe that कि देखो, अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली टाइम निकालोगे। आई डू नॉट बिलीव कि हम बिजी थे, हमें टाइम नहीं मिल रहा। आई बिलीव इन प्रायोरिटीज। जो भी आपके लिए चीज इंपॉर्टेंट है ना, आपकी अगर प्रायोरिटी है तो आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे। मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे है कि मेरे अंदर और पोटेंशियल है। मैं फ्री रहती हूँ जो शाम में टाइम होता है, तो मुझे कुछ करना है। तो और मुझे इससे जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है वो अलग लेवल है। सो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, मैं कोई भी शॉपिंग। एक्चुअली मैं रिसेंटली डिस्कस कर रही थी कि मम्मी मेरा पैसा जाता कहाँ है? मैं हर हफ्ते कमाती हूँ, मैं 2 लाख कमा चुकी, बट वो गया कहाँ? मेरे बैंक बैलेंस में नहीं है वो। तो वो ऐसा ही उड़ जाता है, मतलब अपने शौक में, अपने खर्चों पे। तो अगर आप जॉब का पैसा यही उड़ा सकते हो, ठीक है, आप अपनी सारी सैलरी नहीं उड़ा सकते हो, तो दिस इज द फाइनेंशियल फ्रीडम दैट गिव्स मी। तो मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो मुझे डेफिनेटली टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैम लोग प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद मना कर देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ऐसे लोगों को आप ज्यादा आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक बार पूछ सकते हो कि क्या चीज है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट एकदम से लॉस हो गया। तो अगर वो आपको अपना रीजन बताते तो आप बहुत प्यार से, जेन्युइनली, बिना उनके पीछे पड़े आप उनको क्लियर कर सकते हो। नहीं करते तो नो इश्यू करके छोड़ दो। बाकी वो फॉलो अप में रहेंगे, अगर नंबर सेव किया होगा तो फॉलो अप में रहेंगे, धीरे धीरे खुद आएंगे। हाय अनीता, हाय मैम, आप मंथ में एक बार लाइव आ जाइए ना। लाइव मंथ में तो बहुत मुश्किल है। आई एम मतलब जैसे आप आपने पूछा टाइम मैनेजमेंट, सी ओके जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक, हाँ। सो टाइम मैनेजमेंट मेन इशू है ना। और वैसे भी आई थिंक मैंने अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे, मैं डीएम्स पे भी कई बार रिप्लाई दे देती हूँ। सो मंथ में तो मुश्किल है, अनलेस कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर मैं करूं तो डेफिनेटली फिर मैं लाइव आया करूंगी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने आज का लाइव सेशन एंजॉय किया होगा। बाकी बहुत कम लोग कनेक्ट हुए। आई थिंक टाइमिंग वॉज द इशू। संडे जनरली होता है ना, ये टाइम फैमिली का होता है एंड खाने पीने का, तो मैं भी अब वही करने वाली हूँ। सो जिन लोगों को अभी तक बिजनेस डिटेल्स नहीं पता, कोई भी क्वेश्चन डाउट है, जो ज्वाइंट नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, जो ज्वाइंट नहीं है सिर्फ वही लोग मैसेज करें। जो ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोग मिक्स हो जाओगे। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट, जो ज्वाइंट नहीं है, डिटेल्स चाहिए, सिर्फ वही मैसेज करें। जो ज्वाइंट है, आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छा से वैल्यू प्रोवाइड करी है ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आज के लिए इतना ही। सो अब ये लाइव एंड कैसे करते हैं? ओके ओके, देन सी यू।